औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट फैसला है जुलाई 2024 का सैयद परवेज हुसैन एंड अदर वर्सेस ज़काउर रहमान एंड अदर सिविल पिटीशन नंबर 520K/2024। दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने इस केस का फैसला उन्होंने जो है वो लिखा है। नाज़रीन इकराम, इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह के हैं कि ये बेसिकली जो है एक पिटीशन दायर की गई और इस पिटीशन में जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से था कि पावर ऑफ अटॉर्नी दुरुस्त है, रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि दुरुस्त नहीं है, और उसमें यही था कि नोटरी पब्लिक को और गवान को उसने अदालत में पेश नहीं किया था, और ओरिजिनल ऑनर ये कह रहा था कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी उसने नहीं दिया। और अब इसमें जो इशू डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में वो ही है कि वेदर द प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस कैन बी अटैच्ड टू एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज कंपल्सरी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कानून के तहत जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो और वो रजिस्टर्ड ना करवाया गया हो, तो फिर क्या ये तस्वर किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, फेक नहीं है? तो इस हवाले से कि वेयर एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और immovable property and other non-testamentary instrument which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, in any right, title or interest, whether vested or contingent of the value of 100 rupees and upward to attorney. Therefore, presumption of correctness cannot be attached in terms of section 49 of the Registration Act 1908। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी हो, वो कोई गिफ्ट डीड हो किसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कोई बयाने हल्फी हो, कोई डिक्लेयर किया हुआ कोई इकरारनामा हो, उसको कोई इकरारनामे को ख़त्म करवाना हो, बनाना हो, इन फ्यूचर कोई राइट या टाइटल या कोई भी ऐसा काम करना हो, और अगर वो उसका रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, उसको सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत फिर यही कहा जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है क्योंकि उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। गोया कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तो समझा जाएगा कि ये गलत हुआ है। गैर रजिस्ट्रेशन जो है उससे यह तस्वर किया जाएगा कि यह दुरुस्त नहीं है। इन लीगल टर्म्स सर्टेन डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय लॉ। रजिस्ट्रेशन हेल्प्स प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन एंड हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है? हुकूमत का एक रजिस्टर होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि हुकूमत के पास इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है, यानी कि हुकूमत के पास उसका रिकॉर्ड आ जाता है कि वाकई ये तस्दीक शुदा है। इफ अ डॉक्यूमेंट दैट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इज नॉट रजिस्टर्ड, इट रेजेस अ क्वेश्चन ऑफ वेदर वी कैन अज्यूम इट करेक्ट एंड वैलिड। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं कि यह दुरुस्त है या नहीं है। सबसे अहम बात जो इसमें यह है, कुछ पॉइंट 3, 4, 5 वो आपको बयान करता हूं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सम डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रॉपर्टी डीड्स मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय लॉ। जमीन के जो कागजात हैं, कोई बेनामा वगैरह, उसको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। दिस मीन्स दे नीड टू बी ऑफिशियली रिकॉर्डेड विद द गवर्नमेंट ऑफिस टू बी कंसिडर्ड वैलिड। इसका मतलब यह है कि वो जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं वगैरह हैं उनको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफिस से। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर वो समझा जाएगा कि उस पर
अमल दरामद नहीं होगा उस मुआहदे पर. Unregistered document. If a document that needs to be registered is not registered, it lacks this official validation. जिस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, अगर नहीं करवाया जाता तो इसका मतलब ये होगा कि वो कानूनी तौर पर उसकी फिर हैसियत नहीं होगी. Presumption of correctness. Normally when a document is properly registered, we assume it is correct and genuine. अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता तो ये समझा जाता है कि ये दुरुस्त है, इसकी कानूनी वैल्यू है. इससे अदालत के ऊपर और फ्री कैन को ये सहूलत रहती है कि उसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है. इफ अ डॉक्यूमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड वी कैन नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम इट इज करेक्ट. अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर हम खुद उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेंगे. द लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स इट हैज नॉट गॉन थ्रू द ऑफिशियल प्रोसेस टू वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी एंड लीगलिटी. जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली इसको दुरुस्त नहीं माना जाएगा जो उसके जरिए ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है. एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट माइट स्टिल बी कंसिडर्ड वैलिड इन सम केसेस. हो सकता है कि बाज मामलात में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मान लिया जाए, बट इट डज नॉट हैव द सेम प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. लेकिन जिस तरह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को माना जाता है उस तरह इसको नहीं माना जाता. If a document that must be registered by law is not registered, we cannot simply assume it is correct. The lack of registration means it has not been officially verified, so additional evidence is needed to prove its validity. फिर उसको अजाफी शहादतें देकर उसको साबित करना पड़ता है अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ना हो. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.